नागपुर में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी के मामले ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया है। इस बीच महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति और शिवसेना शिंदे गुट की नेता नीलम गोऱ्हे ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली। मुलाकात के बाद उन्होंने इस मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया है और प्रथम दृष्टया ये मामला केवल यौन अपराध तक सीमित नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे किसी बड़े आपराधिक षड्यंत्र की आशंका भी दिखाई देती है। नीलम गोऱ्हे ने बताया कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से नाबालिग को अपने जाल में फंसाया और करीब 30 घंटे तक एक मकान में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई तथा धारदार हथियार से कई वार किए गए। उन्होंने कहा कि पीड़िता मौत के मुंह से वापस लौटी है। उनके अनुसार इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं आरोपी ने अत्याचार का वीडियो बनाकर उसे किसी को भेजा या उसके दुरुपयोग की कोशिश तो नहीं की। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि आरोपी का उद्देश्य केवल यौन शोषण नहीं था, बल्कि अश्लील वीडियो तैयार कर उसकी बिक्री करना अथवा किसी अन्य गैर कानूनी गतिविधि में उसका इस्तेमाल करना भी हो सकता है। साथ ही उन्होंने मांग की कि ये भी जांच की जाए कि क्या आरोपी ने महाराष्ट्र के बाहर भी इस तरह के अपराध किए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता, उसके परिवार और गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव न बने, इसके लिए पुलिस को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। नीलम गोऱ्हे ने इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि पीड़िता के परिजनों ने समय रहते पुलिस से संपर्क नहीं किया होता तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। उन्होंने कहा कि आरोपी को कानून के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार है, लेकिन इतने गंभीर अपराध के मामलों में समाज के सभी वर्गों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है तथा डिजिटल साक्ष्यों, आरोपी के मकसद और उसके संभावित नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है और यहाँ पे एक नाबालिग लड़की पर उसको साइबर क्राइम में फंसाकर उसको अलग अलग तरीके से दहशत में रखते हुए उस पर अत्याचार हुआ है और वो क्राइम में उसको बहुत बार हमला भी किया गया है। तो इसके बारे में नवीन चंद्र रेड्डी जी और हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन के अदर स्टाफ के साथ में मेरी बातचीत हो गई। उस परिवार के जो लोग हैं उनसे भी मेरी बात हो गई। लड़के का हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ साइबर क्राइम से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं वो साथ में लाकर उसको अच्छे तरीके से, योग्य तरीके से चार्जशीट बनाने के लिए पुलिस को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार करें और ये फास्ट ट्रैक में कोर्ट चले और उसको फांसी की सज़ा हो, ये हमारी डिमांड है। भंडारी के केस में क्या कहेंगे? भंडारा के केस में अभी वो तो अरेस्ट है, लेकिन मैंने संदीप जी पाटिल को यही कहा है कि मनोधैर्य योजना, फिर ये लड़कियाँ जो है तो ऐसी घटना ना हो जिसके कारण हैबिचुअल ऑफेंडर जो है वो बार बार इस तरीके की हरकत ना करें। इसके लिए ज़्यादा और उसमें निगरानी करना ज़रूरी है और इस केस में भी जल्द से जल्द इंसाफ मिले, ये हमारी अपेक्षा है। भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि मग पहा सोनं काय करू शकत नाही। कॉल करा 1-800-313-1212। हेच आपल्या स्वप्नातलं घर आहे, पण कसं होईल? तुमच्या सोन्याने। सोन्याने? हो, सोना काय करू शकत नाही। भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि बस गृहप्रवेशाची तयारी करा। नमस्कार बाबा। बघितलं, सोना काय करू शकत नाही। कॉल करा 1-800-313-1212।